प्रश्न दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी। तो पहले हम एक काम करेंगे कि पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे इस तरीके से। जब आपने एक त्रिभुज बनाया, ये है ए बी और सी। कह रहा है कि इसकी भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC। आप एक बिंदु यहाँ पे मानिए और कह रहा है कि ये बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC, इसको आप D मान लीजिए, है ना। तो कोण ADC मतलब ये कोण जो है ये बराबर है कोण BAC के, है ना। इस कोण के बराबर है, इस बड़े वाले कोण के। ध्यान रखेंगे ये कोण जो है ये बराबर है इस बड़े वाले कोण के। तो ये आपको प्रश्न में कहा है, तो आपको प्रूव करना है कि CA² बराबर CB गुणे CD। ये आपको प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों में कि आप लिखिए कि दिया क्या क्या है। तो आप कहेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ठीक है। और दूसरा लिखेंगे कि आपको सिद्ध क्या करना है, ये भी लिख दीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि CA² बराबर CB गुणे CD। ये सारी चीज़ें आप परीक्षा में, अब एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC, इन दोनों में बात करेंगे क्योंकि हमारे पास दो ही त्रिभुज हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में सबसे पहले आपको एंगल में देखेंगे तो कोण ADC बराबर दे रखा है कोण BAC के, है ना। आप यहाँ पे लिख दीजिए कि ये दिया है, दोनों बराबर दे रखे हैं। अच्छी बात है, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या कि यहाँ पे AC बराबर AC उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये जो कोण ADC है, ADC ये कोण ये बराबर है BAC के, इस वाले कोण के, ठीक। ये जो बड़ा वाला कोण है ये कोण के बराबर है। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों त्रिभुज में ADC और BAC, इसमें AC कॉमन है कि नहीं है। अगर AC कॉमन है, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे AC भुजा को उभयनिष्ठ मान सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे कि AC बराबर हो जाएगा AC, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में कॉमन है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा। और जाहिर सी बात है कि कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ACD के, क्योंकि ये भी क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ भुजा है तो यहाँ पे उभयनिष्ठ कोण है, ठीक, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए अगर ऐसा है तो ADC त्रिभुज में और ABC त्रिभुज दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे कोण भुजा कोण की कसौटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। यहाँ पे लिखेंगे एंगल साइड एंगल, इसी कसौटी से हुआ है। इसका मतलब ये है कि CD बटा CA बराबर हो जाएगा CA बटा CB के। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हैं कि CD गुणे CB तिर्यक गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे CA गुणे CA, ठीक है। अब इसके बाद इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CD गुणे CB बराबर CA का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं CA का स्क्वायर बराबर CB गुणे CD, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। तो यहाँ उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।